तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में फिर से हम लोग आ गए हैं। NMMSE यानी कि मैट वाले सिलेबस पर नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम जो है उसकी परीक्षा में जो मैट वाला पार्ट है अभी उसको हम लोग चर्चा कर रहे थे। इससे बाद में हम लोग देखेंगे सैट वाला पोर्शन। तो मैट में हम लोग काफ़ी कुछ पीछे कर चुके हैं डिस्कस। अभी हम लोग पहुंच गए हैं मैट्रिक्स पे। और ये रीजनिंग ऐसी है कि इसमें जो है लुप्त संख्या को ढूंढना रहता है, लेकिन इसी में एक और तरीके के सवाल आ गए हैं तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे इनका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे जब ये चित्र वाला डायग्राम वाला चैप्टर आएगा उसमें देखेंगे। यहाँ पे क्या है, पहला एक वर्ग बना हुआ है बड़ा सा, है ना। इस वर्ग में कह रहा कि निम्नांकित चित्र में कितने वर्ग हैं। मतलब एक बड़ा सा वर्ग है, उसके अंदर कई वर्ग बने हुए हैं। कितने बाई कितने का है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बाई 4 का ये वर्ग है, 4 बाई 4। और इसके अंदर अब अगर तुम सोचो कि हम बस ऐसे गिन लें 1 2 3 4 और इधर से भी 4, मतलब 4 4 4 4 12 4 4 16। अगर आप सोचे कि 16 ही हैं तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये बड़ा वाला भी मिला होगा तो कितना हो गया, 17 हो गया। यहां से भी तो वर्ग बन जाएंगे, ये 1, ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, हाँ। फिर यहां से भी तो बन जाएगा ये 3 बाई 3 का, इधर से भी बन जाएगा 3 बाई 3 का, इधर से भी बन जाएगा 3 बाई 3 का, ऊपर से भी बन जाएगा 3 बाई। तो मतलब इसका अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आप कितनी भी कोशिश कर लो कहीं ना कहीं से आपसे एक आध वर्ग छूट जाएगा। तो सिंपल सा नियम है, बहुत आसान तरीका है, उसको जान लो। क्या नियम है, पहले तो आप नंबरिंग कर लो। क्या कर लो, नंबरिंग। नंबर दे दो सबको एक तरफ से, 1 2 3 4, इधर को भी ये 1 हो गया है, 2 3 4, ये 4 बाई 4 का वर्ग है। ठीक है, करना क्या है, बस बड़े अंक से छोटे अंक की तरफ लिखो। कैसे, बड़ा अंक इधर वाला पे, इसको समझो ये कॉलम है, ये क्या है, रो है। इधर को क्या कहते हैं, रो, और इधर वाले क्या कहते हैं, कॉलम। अब देखो, रो और कॉलम का गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। रो भी ले लो और गुणा कॉलम, और गुणा करके फिर जोड़ लेना है। रो आपकी ये है ना। मैंने कहा था बड़े अंक से छोटे अंक की तरफ लिखना, तो पहले बड़ा कौन सा है, 4, फिर 1। ये तो रो वाला काम हो गया। अब किसका होगा, कॉलम वाला, सी वाला, ये भी बड़े से छोटे की तरफ, ऊपर से क्या है, 4, फिर 3, फिर 1। अब गुणा करके जो भी आए, 4 चौक 3 तिया, 2 दूना, 1 एक कम। अब इन सबको जोड़ लो, 1 एक कम 1 होगा, गुणा करोगे तो 2 कैसे हो जाएगा, जोड़ थोड़ी रहे हो। 16 9 25, 25 और 4 29 और 1 30, तो कुल कितने वर्ग हैं, 30। देखो ये वाला जो रो गुणे कॉलम वाला बताया है, इससे ये आपको आसानी होगी कि जैसे ये 4 बाई 4 का था, है ना, कई बार ऐसा दे देगा 4 बाई 3 का, फिर क्या करोगे, ऐसे बना देगा 1 2 3, और यहां से 2 ही लाइन दिया, मान लो। ठीक है, अब इसमें जो वर्ग बने रहे होंगे, अब इसमें अलग अलग, भाई इसमें तो तुम एक तरफ से 1 2 3 4 होगा, और इधर से 2 और ये 3 ही होगा। मैं इसका दूसरा अब इस वाले नियम से ये भी हो जाएगा, लेकिन जो एक और नियम है उसमें और आसान रहता है। कुछ नहीं करना हो, कहां तक गया है, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, बस वर्ग करके जोड़ दो। एक नियम है, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, सबको जोड़ लो। 4 चौक कितना, 16, 3 तिया 9, 2 दूना 4, 1 एक कम 1, 16 9 25 5 30, तब भी इसमें 30 आ जाता।
लेकिन ये वाला जो नियम है वर्ग करके जोड़ने वाला, ये तभी काम करेगा जब रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो, बराबर हो, सेम हो। इसमें नहीं काम करेगा, इसमें नहीं काम करेगा, इसमें यही वाला नियम काम करेगा। तो मैंने इस नियम को बताया है, इस नियम से इस तरीके का भी हो जाएगा और इस तरीके वाला। अगर इसमें पूछा जाए कितने वर्ग हैं, तो क्या करो, बस तुमको रो गुणे कॉलम करना है, ठीक है। रो आपकी ये हो गई, कॉलम आपका ये हो गया। लिखना है बड़े से छोटे की तरफ। रो वाला अगर लिख रहे हो तो 4 3 2 1, इसका लिखोगे सबसे बड़ा इसका कौन सा है, 3, फिर अब एक एक गुणे में कहा बचा, 0 नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 4 3 12, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, और इसका तो क्या आ जाएगा, 0। अब अगर इनको जोड़ोगे तो कितना हो, 12 6 18, तो 20 है। इसमें कितने हैं, 20 है ना। तो रो गुणे कॉलम वाला जो है वो नियम इस तरीके वाले में भी काम कर जाएगा, और जो वर्ग के अंदर हो उसके अंदर, ये आयत के अंदर वर्ग है और ये वर्ग के अंदर वर्ग है। अब आ जाओ इसमें समांतर चतुर्भुज गिनने वाले में। इसमें कोई सटीक बराबर का पैटर्न नहीं दिया है, आप ऐसे ही मैन्युअली गिन सकते हो। देखो एक समांतर चतुर्भुज आपका कहां से बन रहा है, एक तो ये बन जाएगा, यहां से ये बन रहा, ये कौन सा हो गया, एक, ठीक है। अब इसके आधे आधे पर से ले लो, इतने पर से ये 2 और ये 3, यहां ये 4 बन रहा ना, और इतना पूरे से ले लो, यहां से ये भी क्या बन गया, 5, और यहां से कितना हो गया, 6, है ना। बस इतना ही बन रहा है। अच्छा यहां से ले लेते तो बराबर नहीं है आमने सामने क्या, आ? ये है, हाँ यहां से कहीं से होता तो आ जाता बराबर, नहीं है क्यों नहीं, मुझे तो लगता है एक और बन जाना चाहिए। फिर से देखें, देखो पहला यहां से ले लिया था, पहला पूरा वाला लिया था 1, फिर ये 2, और फिर यहाँ का 3, 3 के बाद एक ये वाला आ रहा है 4 पूरा, यहां से यहां तक वाला, ये क्या हो गया, ये चौथा है। फिर ये जो बचा है ये 5वां है, फिर यहां पर ये 6वां है ना। 7वें के लिए मैं इसको कह रहा था, इस वाले को इस वाले के साथ 7 हैं, कितने हैं, 7।